A very good morning everyone. So myself is MD Yahya and today I am going to deal about some question and answer from the chapter carbon and its compound, and this chapter is taken from the subject chemistry for class 10. केमिस्ट्री और क्लास 10 के लिए है ये, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि इसके बारे में बोल रहा है क्वेश्चन में कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग, इन सबों के स्ट्रक्चर के बारे में हमको स्ट्रक्चर बनाना है। तो स्ट्रक्चर बनाने के लिए पहले हमको केमिकल फार्मूला पता होना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट डिले। तो केमिकल फार्मूला ब्यूटेन का निकालने के लिए ए है यहाँ पर, मतलब ये किसका मेंबर है, एल्केन का मेंबर है। एल्केन के लिए फार्मूला CnH2n+2। पिछले वाले वीडियो लेक्चर में सब कुछ बता चुके हैं, इसीलिए अभी हम थोड़ा सा अभी फास्ट में चलेंगे और पीछे वाले वीडियो को देख लेना एक बार, ऐसे यहाँ से भी समझ में आ जाएगा। पेंटाइन है यानी कि ये एल्काइन हो गया। हेक्सीन है यहाँ पर, ये एल्कीन हो गया। ए है यहाँ पर, मतलब ये एल्केन हो गया। और ये एक क्वेश्चन मैंने लिया है कुछ समझाने के लिए, इसीलिए इसको अभी हम लोग डील नहीं कर रहे हैं, इसको बाद में डील करेंगे। तो एल्काइन का फॉर्मूला CnH2n-2। एल्कीन का फॉर्मूला CnH2n। एल्केन का फॉर्मूला CnH2n+2। ये फॉर्मूला है, यहाँ से हम लोग इसका केमिकल फार्मूला बना सकते हैं। ये एम्पिरिकल फार्मूला था। तो चलो ब्यूटेन का निकालना है हमको। तो ब्यूटेन में कितना कार्बन है भाई, 4 कार्बन है। सो C4, N के जगह पे नंबर ऑफ कार्बन 4 है, H2 और N कितना है, 4 है, तो 2 4 जा 8 हो गया है, और +2 मतलब कि यहाँ पर 10 हो जाएगा। so C4H10 इसका केमिकल फार्मूला हो गया। इसका निकाल लो पेंटाइन का। सो N के जगह पर पेंट है, तो पेंट मतलब 5 कार्बन, तो C5, और H2n है तो 5, इसका N हो गया, 5 2 जा 10 हो गया, H5 × 2 हो गया, 2 × 5 हो गया, यहाँ पर 2 है, और N के जगह पर कितना है, 5 है, तो इसको हम लोग सिंपली 10 लिख सकते हैं। यहाँ पे हो गया 10 और -2 मतलब 8 हो जाएगा, यहाँ पर 8 हो जाएगा। चलो हेक्सीन है, E है यानी कि फॉर्मूला ये वाला। सो N के जगह पर क्या है, हेक्स है, तो हेक्स मतलब 6 होता है, C6, H2 और N कितना है भाई, 6 है, सो 2 × 6 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, तो यहाँ पर C6H12 हो गया। इसको देख लो, मीथेन है यानी कि C, यहाँ पर N में क्या हो जाएगा, मिथ मतलब 1 कार्बन, सो C1H2 × N के जगह पे 1, चलो इसको पूरा ही बना देते हैं, +2, C1H2 1 जा 2 +2, सो C1H2 +2 4, 1 है तो 1 को हम लोग इग्नोर भी कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा CH4। तो CH4 विल बी द केमिकल फार्मूला फॉर मीथेन। अब केमिकल फार्मूला अपने पास में आ चुका है, हम लोग को क्या करना है, हमें ड्रॉ करना है इसका स्ट्रक्चर, क्योंकि एग्ज़ाम में हमें स्ट्रक्चर के बारे में पूछा है। अगर ऐसा तुमको एग्ज़ाम में क्वेश्चन दे दे और अगर 2 मार्क्स का रहे तो तुम ये सब चीज़ क्या करोगे, साइड में कहीं पर रफ कर लोगे, और रफ करने के बाद में तुम सीधे डायरेक्ट इसका फॉर्मूला, इसका डायग्राम बनाओगे। तो इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे, अब देखो हम लोग को पहले ये पता करना है इसमें डबल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड है। तो कार्बन के डबल से भी ज़्यादा हाइड्रोजन, मतलब इसमें कितना बॉन्ड है, इसमें सिंगल बॉन्ड होगा, इसमें सारा सिंगल बॉन्ड वाला होगा। कार्बन के डबल से भी कम हाइड्रोजन है तो इसमें ट्रिपल बॉन्ड होगा। कार्बन का डबल हाइड्रोजन बॉन्ड है तो इसमें डबल बॉन्ड हो जाएगा। यहाँ पर देखो कार्बन के डबल से भी ज़्यादा हाइड्रोजन है तो ये सिंगल बॉन्ड वाला स्ट्रक्चर होगा। तो चलो बात करते हैं इसके बारे में। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, ठीक है। अब देखो कार्बन 4 है यहाँ पर, 1 2 3 4, 4 कार्बन है। हाइड्रोजन कितना है, 10, और हम क्या देख रहे हैं कि हर कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड होगा, हर कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा। तो हर कार्बन के बीच में तुम पहले सिंगल बॉन्ड लगा दो। एक कार्बन के पास कितना बॉन्ड होना चाहिए, 4 बॉन्ड होना चाहिए, तभी उसकी वैलेंसी सेटिस्फाइड होगी। तो एक कार्बन का 1 बॉन्ड, 2 3 4 बॉन्ड, इस कार्बन का वैलेंसी सेटिस्फाइड। इस कार्बन का भी 4 बॉन्ड होना चाहिए, 1 बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड, तीसरा, चौथा। इस कार्बन का भी 4 बॉन्ड, 1 2 3 4, इसका भी 4 बॉन्ड, 1 2 3 4। तो सब जितना भी बॉन्ड है वहाँ पर तुम हाइड्रोजन लगा दो, हाइड्रोजन। इसको नोट डाउन करते चलो, पेन और पेपर ले लो क्योंकि इसको हम मिटा देंगे अभी। तो ये किसका हो गया, देखो इसमें सब में सिंगल बॉन्ड, तुम हाइड्रोजन काउंट करो, 10 हाइड्रोजन, 4 कार्बन,
4 कार्बन 10 हाइड्रोजन और सब में कैसा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। इसीलिए पिछले वाले वीडियो में हम बताए थे कि ये जो तरीका है इसको सीख लो, क्योंकि इससे कम ये पता चल जाएगा कि कहाँ सिंगल बॉन्ड कहाँ पे डबल बॉन्ड। और इसके बाद अगर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बताएंगे तो वो और भी ईजिली समझ में आ जाएगा। तो फिलहाल अभी इसके बारे में बात करते हैं। तो ये स्ट्रक्चर किसका था भैया, मीथेन का स्ट्रक्चर था। हो गया। चलो अब बात करते हैं इस वाले के बारे में। ये किसका है, ये है पेंटाइन का। तो चलो बात किया जाए पेंटाइन का, पेंटाइन का। तो पेंटाइन में कार्बन कितना है भाई, 5 कार्बन 8 हाइड्रोजन। 5 कार्बन पहले बना लेना है, 1 2 3 4 5। अब ये देखना है कि कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड दें या सिंगल बॉन्ड दें या ट्रिपल बॉन्ड दें। तो यहाँ पर क्या हम लोग इससे क्या पता किए हैं, कार्बन के डबल से भी कम हाइड्रोजन है तो ट्रिपल बॉन्ड होगा, मतलब सब में ट्रिपल बॉन्ड नहीं होगा। इस पूरे चेन में सिर्फ कहीं एक जगह पे ट्रिपल बॉन्ड होगा। वो ट्रिपल बॉन्ड यहाँ भी तुम दे सकते हो, यहाँ भी दे सकते हो, यहाँ भी दे सकते हो, तुम यहाँ भी दे सकते हो। चलो उस ट्रिपल बॉन्ड को हम यहाँ पर बना देते हैं, गलत नहीं होगा। अब देखो, अब एक ट्रिपल बॉन्ड हो गया, बाकी सब में सिंगल बॉन्ड लगा दो, सब में सिंगल बॉन्ड। और हर कार्बन के वैलेंसी को सेटिस्फाइड करो। एक कार्बन में 4 बॉन्ड होना चाहिए। इस कार्बन के पास 1 बॉन्ड, 2 3 4 बॉन्ड हो गया। इस कार्बन के पास 4 बॉन्ड होना चाहिए, 1 इधर और 3 इधर, 4। ये कार्बन सेटिस्फाइड। इस कार्बन में भी 4 बॉन्ड, 3 इधर 1 इधर, 4। इस कार्बन में 4 बॉन्ड, 1 2 3 4। इसमें 4 बॉन्ड चाहिए, 1 2 3 4। अब सब में हाइड्रोजन तुम ऐड कर दो। देखो काउंट करो, 8 हाइड्रोजन है और 5 कार्बन है। सो ये फॉर्मूला हो गया पेंटाइन का। अब बात करते हैं इसका है हेक्सीन का। चलो हेक्सीन। तो हेक्सीन का क्या है फॉर्मूला अपने पास में, देखो इसमें कितना है, 6 कार्बन 12 हाइड्रोजन। तो हम लोग सबसे पहले अपना तरीका है कार्बन बना लो, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 कार्बन। कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड हमको देना है, यहाँ पर डबल बॉन्ड देना है। सब में नहीं देना है, किसी एक में डबल बॉन्ड लगाना है। तो किसी एक में हम यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा रहे हैं, बाकी सब में सिंगल बॉन्ड लगा दो, सब में सिंगल बॉन्ड। कार्बन का वैलेंसी 4 होता है, मतलब 4 बॉन्ड हमको दिखाना है, जितना वैलेंसी उतना ही बॉन्ड। तो इसके वैलेंसी को सेटिस्फाइड करो, 1 2 3 4। इसका भी 4 होना चाहिए, 1 2 बॉन्ड इधर, 3 बॉन्ड इधर, चौथा बॉन्ड इधर लगा दो। तुम बोलोगे कि नहीं हम नीचे लगाएंगे, तो तुम नीचे ही एक बॉन्ड बना दो, कोई गलती नहीं है। इस कार्बन का भी 4 बॉन्ड, 2 3 4। इसका भी 4 बॉन्ड, 1 2 3 4। इसका भी 4 बॉन्ड, 1 2 3 4। इसका भी 4, 1 2 3 4। अब तुम इतने समझदार तो हो ही गए हो कि बार बार हमको चारों बॉन्ड बता के नहीं बनाना पड़ेगा। तुम इतना खुद से भी समझ सकते हो, इतना समझदार तो हो। अब देखो इसमें यू विल हैव टू काउंट द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एंड यू विल फाइंड दैट द टोटल एग्जैक्ट 12 हाइड्रोजन इज प्रेजेंट इन दिस स्ट्रक्चर। सिंगल 1 time double bond is present in this structure and total 6 carbon is present in this structure. So this will be the complete structure for हेक्सीन। समझ में आ रहा है बात। तो अब देखो ये हेक्सीन हो गया। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, एक और हम लोग को बनाना है, कौन सा, मीथेन बनाना है। चलो भैया मीथेन बनाना है। तो मीथेन को ड्रॉ किया जाए। मीथेन फॉर्मूला CH4। तुम बोलोगे इसमें तो एक ही कार्बन है सर, और तुम बोलो, हम लोग बात कर रहे हैं कि कार्बन के डबल से भी ज़्यादा हाइड्रोजन है, मतलब इसमें कैसा बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। तो सिंगल बॉन्ड लगा दो। एक कार्बन का 4 बॉन्ड होता है, 1 2 3 4 बॉन्ड, चारों में 1 1 हाइड्रोजन लगा दो। तो ये क्या हो गया, CH4 हो गया। CH4 कहाँ गया भाई, CH4 इसका, CH4 हो गया मीथेन का। समझ में आ रहा है कुछ। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर। हाउ कैन यू डू द स्ट्रक्चर, हाउ कैन यू ड्रॉ द स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करेंगे, इतना तो अभी समझ में जरूर आया होगा। तो ये है। अब जरा एक क्वेश्चन है मीथाइन के बारे में। तुमको एग्जाम में अगर मीथाइन का स्ट्रक्चर दे दे, ठीक है, और तुमको 4 ऑप्शन दे दे और कोई एक ऑप्शन भी इसमें, मतलब कि मीथाइन का स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे। चलो बात करते हैं मीथाइन। तो Y लगा है तो फॉर्मूला CnH2n-2। Y है मतलब क्या हो गया, ये हो गया एल्काइन। Y का मतलब एल्काइन का फॉर्मूला ये। तो कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन कितना है भाई, मिथ मतलब 1 कार्बन है। हाइड्रोजन H2n, 2 इंटू n के जगह पे 1 लगेगा, क्योंकि 1 का मतलब यहाँ पर मिथ है, -2। सो C1H2 1 जो 2 - 2, सो C1H2 - 2 0 हो गया। तो क्या कभी ऐसा होगा कि एक कार्बन है, इसके चारों तरफ कोई हाइड्रोजन कुछ भी नहीं है,
नो हाइड्रोजन, सो दिस इज़ नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं हो सकता है। सो मिथाइन इज़ नॉट पॉसिबल, मिथाइन नहीं हो सकता है। क्या मिथाइन बन सकता है? मिथाइन नॉट पॉसिबल, मिथाइन पॉसिबल नहीं है। समझ में आ रहा है? तो क्या इथाइन पॉसिबल है सर? चलो एक बार चेक कर लेते हैं। इसके पहले इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो। चलो चेक करते हैं क्या इथाइन एग्जिस्ट करता है। चलो क्या इथाइन एग्जिस्ट करता है? थोड़ा सा अपने से दिमाग भी लगाना है। इथाइन, इथाइन वाई है, मतलब ये किसका है? ये एल्काइन का है। तो एल्काइन का फॉर्मूला CnH2n-2। तो C, N का मतलब नंबर ऑफ कार्बन कितना है? इथ मतलब 2 नंबर ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन 2, N के जगह पर 2, इथ मतलब 2 -2, C2H 2 जा 4 -2, C2H2। तो क्या ये पॉसिबल है? जितना कार्बन उतना ही इसका हाइड्रोजन भी है। तुम बताओ क्या ये पॉसिबल है? 2 कार्बन रहे और 2 हाइड्रोजन रहे, क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है सर। वाई मतलब कैसा? ट्रिपल बॉन्ड। तो यहाँ पर एक ट्रिपल बॉन्ड लगा दो। इस कार्बन का 3 बॉन्ड हो गया और एक ये 4 हो गया। इस कार्बन का 3 बॉन्ड ये हो गया और एक इधर ये बॉन्ड 4 हो गया, जिससे हाइड्रोजन लगा हुआ है। तो इस तरह का स्ट्रक्चर बना सकते हो। समझ में आ रहा है? सो इथाइन इज़ पॉसिबल, यस, इथाइन का स्ट्रक्चर बन सकता है, बट मिथाइन का स्ट्रक्चर नहीं बना सकते हैं, क्योंकि मिथाइन हमारे नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता है। मिथाइन हमारे नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ये था आज के लिए। इसी तरह से वीडियोज़ मैं लेके आता रहूँगा, तब तक के लिए पढ़ते रहो और अच्छे से इसका प्रैक्टिस करो, कॉपी पेन पेपर ले करके, क्योंकि आगे भी ये हर तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफ़ी यूज़फुल है। ठीक है, तो मिलते हैं अपने अगले क्लास में। दिस मच फॉर द डे। थैंक यू एवरीवन।